राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका। आइए बात करते हैं जो कल एक बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, द केरला स्टोरी। और जो इसका ट्रेलर है आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि जो एक लव जिहाद का जो मुद्दा है उसके ऊपर इसका ट्रेलर प्रकाश डालता है। एक से आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें अदा शर्मा ने जो मुख्य पात्र निभाया था। वो भी एक ऐसी उस पे थी कि उसमें ऐसे भाई धर्म परिवर्तन के ऊपर था। उसमें भाई किस तरह से हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनका माइंड वॉश आउट कर कर कैसे उनको धर्म परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जाता है। तो उसका अब जो ये सेकंड पार्ट आया है, इसमें 3 स्टोरीज दिखा गई हैं, 3 अलग अलग लड़कियों की, राजस्थान की और केरल की। तो उसमें दिखाया गया है कि 3 अलग अलग कहानियां हैं। उसमें किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं वो किस तरह से उन बच्चियों को पहले अपने प्रेम जाल में बहला फुसला कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनसे शादी करने का उस हिसाब से रचते हैं, और उसके बाद फिर कैसे फोर्सफुली उनको कन्वर्ट करने के लिए, और प्लस किस तरह से उनका ब्रूटलिटी होती है उनके साथ, उनको ज़बरदस्ती मांस, गाय का मांस, बीफ जो होता है बीफ, वो खिलाया जाता है, उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके बारे में ये मूवी हमें दिखाती है। और इसका ट्रेलर देख के ही कल से ही आपको पता हुआ है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी हो हंगामा मच गया है। कई लोग इसके पक्ष में, कुछ विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि भाई ये प्रोपगंडा है, जो ट्रेलर है ये सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर ये सच्चाई नहीं होती तो हम बार बार न्यूज़ आर्टिकल्स में जो खबरें पढ़ते हैं तो वो वही सच्चे हैं, उन्हीं के बेस पे ये इंस्पायर्ड बाई या फिर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज है, मतलब सच्ची घटनाओं से आधारित, उनसे प्रेरित होकर बनाई गई है। और ये वास्तव में ये घटनाएं होती हैं। भोपाल में है हमारे, आप लगाओ भरतपुर में भी ये कुछ हमारे पास है एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, उसमें भी ये घटना सामने आई है कि हाँ ये होता है। कुछ मुस्लिम लड़के, उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन मिलता है, उनको नई नई गाड़ियाँ, उनको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है कि भाई वो अपना एक ऐसा एजेंडा तैयार करें, इस तरह का आडंबर रचें गाड़ियों से, बाइकों से, और कैसे भी अपने पहनावे से, कि वो उस हिसाब से जो धर्म विशेष है, मतलब विशेष रूप से हिंदू हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में और उसको उनको फंसाएं, उनको उनके परिवार से दूर करें और उनको कन्वर्ट करके, और बाद में जैसे उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी होती है, जाति इतनी ज़्यादा होती है कि पहले उनको घर से दूर कर दिया जाता है, उनको घर से दूर करके और फिर बाद में उनको विदेश, मतलब जो सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या फिर कुछ और भी देश हैं, पाकिस्तान तो इस चीज़ के लिए फंडिंग करता ही है। आपको पता है कि भाई टेररिज्म और ये इन चीज़ के लिए फंडिंग उनका जो मेन गढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये उस पर प्रकाश डालती है। और ये बहुत ही सोचने का और जागरूकता का मुद्दा है भाई। इस बारे में अगर एक इस विषय पर मूवी बनी है तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी गलत चीज़ हो उसके ऊपर बनना चाहिए भाई। आप प्रेम ऐसी चीज़ है कि जो हो जाता है भाई, किसी से धर्म विशेष, जाति विशेष, उससे कोई उसका वो है नहीं जिससे वो आकर्षित होता है, वो सेल्फ एक फीलिंग होती है, हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई प्लान करके भाई, प्री प्लान करके किसी को इस तरह से फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ साजिश की करके और उसे गलत मकसद से और उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसके मतलब उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, उसका शारीरिक, मानसिक और कैसे भी शोषण करने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो ये गलत है। और ये मूवी उसी के ऊपर प्रकाश डालती है। ट्रेलर देखकर काफ़ी बहुत ही एक ऐसे झकझोरने वाला ये इस दृश्य सामने आता है। उसमें कई ऐसे सीन हैं जिनको देखकर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और अभी ट्रेलर से तो यही समझ में आ रहा है कि भाई काफ़ी अच्छी तरह से जो डायरेक्ट किया है। पहले भी उन्होंने केरला स्टोरी बनाई थी, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से उसको प्रेस किया था। अब देखते हैं कि क्या रहता है। इसमें 3 अलग कहानियाँ हैं, अलग तरह से पेश की गई हैं। और उसमें वही डायलॉग है कि भाई मेरा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई फिर वही होती है कि भाई आप अंधभक्ति में जाकर अंधे रूप से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। उसका आप अपनी तरफ से प्रेम दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाले के इंटेंशन आपको पता नहीं है कि वो किस मकसद से, किस सोच के साथ आपके साथ ये संबंध बना रहा है। तो थोड़ा सा जागरूक रहने की उम्मीद है, ज़रूरत है। और ये मूवी उस पर हुई खरी उतरती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब बात देखते हैं, मूवी जब रिलीज होगी तो पता चल जाएगा कि भाई कितनी अच्छी तरह से इसको पेश किया गया है। लेकिन ट्रेलर्स देख के तो काफ़ी कुछ भाई सोचने पे तो मजबूर है। और देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी एक ऐसा एक बहस छेड़ देगी देश में। से पहले केरला स्टोरी और बहुत सारी सेंसिटिव मूवी आती हैं जो थोड़ा सा जगाने का काम करती हैं, समाज को थोड़ा सा एक वेकअप कॉल देती हैं। तो ये भी उसी टाइप की लगती है। और देखते हैं मूवी रिलीज होगी जब। जय हिंद जय भारत।